नमस्कार बच्चों। योगा प्रोफेशन पद है 322। एग्जाम यूनिवर्सिटी का टारगेट है कि मार्च के अंदर वो करवा देंगे। ठीक है, यदि अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो तैयारी शुरू कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, ये जो पेपर है योग प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी जो आरपीसी ने करवाया था वो था, और कई सारे बच्चे उनमें ये डाउट है सिलेबस को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर कि किस तरह के सवाल आएंगे। वैसे इस पेपर से कोई लेने देना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा जो पुरानी चीजें हैं इनको देख लेनी है कि किस तरह से एग्जाम के अंदर ये बनते हैं पेपर, और किस तरह से आपको उनकी तैयारी करनी है। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो एक बार पेपर रिवाइज कर लेना, एक बार इस पेपर को ऊपर ऊपर से देख लेना कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब डाउट ये कंफ्यूजन है कि पेपर आयुर्वेद से आएगा या फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस से आएगा, तो सिलेबस आपके दोनों है, तो दोनों को कवर करने का प्रयास करना। आयुर्वेद भी आएगा और मॉडर्न भी आएगा। अब प्रॉब्लम आपकी है कि आप किस तरह से तैयारी कर पाते हो। दोनों चीजें हैं। यदि मैं बोल दूं कि केवल मॉडर्न आएगा और यदि एग्जाम में आयुर्वेद के क्वेश्चन आ गए तो भी आपकी समस्या है, और मैं बोल दूं कि केवल आयुर्वेद आएगा और आपके सिलेबस में मॉडर्न है, तो अगर मॉडर्न के सवाल ज्यादा आ गए तो भी आप लोगों की समस्या है। तो आपको आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों को लेकर चलना है। और ये जो पेपर है यही था हमारे फर्स्ट में, जब आरपीसी ने एग्जाम लिया था तो उस समय भी कंफ्यूजन था कि पहली बार एग्जाम हो रहा है तो किस तरह के सवाल आएंगे। अब इसको आप देखो, पहला ही सवाल जो है वो आयुर्वेद से था, पहला ही सवाल आयुर्वेद से है। सुश्रुत के अनुसार विपाक है, पहला सवाल ये आयुर्वेद से। ठीक है, अब लास्ट में जाकर हम चैलेंज करते हैं या फिर भर्ती पर कोर्ट केस लगवाते हैं, कोर्ट में जाते हैं कि हमें सिलेबस नहीं दिया या फिर हमने तैयारी इस तरह से नहीं करी, तो वो सारी चीजें फालतू की बातें हो जाती है। और इसमें फिर आपको ये रहता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए आप भर्ती को अटकाने के लिए कोर्ट कचहरियों का सहारा ले रहे हो। आप लोगों को इन चीजों में नहीं पढ़ना है, आयुर्वेद और मॉडर्न के हिसाब से तैयारी करनी है, और किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है, सब कंबाइंड में लेकर चलना है। यदि आपने इसी का ये पेपर नहीं देखा तो इसको जाकर देख लेना, और पीडीएफ यदि आपके पास में नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं इस चैनल पर यदि कहीं ऑप्शन आता है तो उसमें मैं डाल दूंगा। चौथा नंबर देखो, चौथा क्वेश्चन है वापस आयुर्वेद का है, ये वापस आयुर्वेद का है, ये वापस आयुर्वेद का है। देखो ठीक है ना, किन वेग धारणों की चिकित्सा स्वप्न बताई गई है, हाइजीन का क्वेश्चन है। तो इसमें सारे जो पेपर है, वो सारे जो क्वेश्चन है वो लगभग लगभग आयुर्वेद के हिसाब से हैं, और हाइजीन के ज्यादा क्वेश्चन है। तो आपको एनाटॉमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, हाइजीन पढ़नी है, योगा पढ़ना है, नेचुरोपैथी पढ़नी है। संस्कृत के भी कई सारे सवाल थे, आपके सिलेबस में संस्कृत है तो संस्कृत को भी ध्यान में रखना। ये अष्ट प्रकृति है, स्वेद मल है, ये देखो आयुर्वेद का क्वेश्चन है, ये वापस आयुर्वेद का क्वेश्चन है। ठीक तरह से ये सारी चीजें इसलिए है क्योंकि फर्स्ट में तो जो कोर्स चल रहा था उसमें अधिकांश चीज आयुर्वेद की थी। अब ये आप इसको आयुर्वेद ले लो या फिर मॉडर्न ले लो, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। अब इसी तरह से कई सारे सवाल ऐसे हैं जो आयुर्वेद के हिसाब से भी है और मॉडर्न के हिसाब से भी है। आचार्य चरक आयुर्वेद आ गया, सठ क्रिया काल आ गया, बार्धीर्य रोग, सुश्रुत ने गर्भपात किसने बताया, ये हाई इसके गायनी के सवाल है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम के बाद में इस चीज को सोचना कि हमारे तो सिलेबस नहीं था या फिर सिलेबस बहुत बड़ा था, वो चीजें गलत हो जाती हैं। इसमें आपके हिंदी में भी आएगा और लैंग्वेज इंग्लिश में भी आएगी। ठीक है, दोनों लैंग्वेज आएगी तो आपको दोनों को कंप्लीट पढ़ना है। अब सिलेबस को आप देखो, ये सवाल पूछ लिया, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, नॉर्मल सवाल है, लेकिन आपको सिलेबस में कहीं नहीं मिलेगा। आपको सारी चीजें, अब ये राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया, ठीक है, एमएमआर वैक्सीन दिया जाता है, ये जब पेपर हुआ था तब हमने कल्पना भी नहीं करी थी कि इस तरह के सवाल आएंगे।
लेकिन पूछे हैं और पूछेंगे उनको, क्योंकि आपको लेना भी है और कई सारे बच्चों को निकालना भी है। तो भर्ती से बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसे सवाल भी पूछेंगे। अब ये रिटर्न टू नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, कमेंट करके बताना कि ये किताब किसने लिखी। इस सवाल को थोड़ा सा हाईलाइट करना और बताने का प्रयास करना कि ये जो सवाल है इसका आंसर क्या है। आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। इसमें वापस देखो, ये आयुर्वेद का है, नकारात्मक भोजन हाइजीन का है, वेट ग्राम ऑयल किसका होता है, ये सारी चीजें हैं। तो आपको सारी चीजें देखनी है, ठीक है। लास्ट में ये मत कह देना कि हमने तो आयुर्वेद के हिसाब से पढ़ लिया, हमने मॉडर्न के हिसाब से पढ़ लिया, या फिर हमने तो केवल मॉडर्न को देखा। ये उपवास चिकित्सा का सवाल है। ये भारत सरकार द्वारा नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब शुरू की गई। तो इस तरह के सवाल उठेंगे। वयस्क व्यक्ति में कैल्शियम की दैनिक मात्रा कितनी होती है, आयुर्वेद का सवाल देखो, तिक्त रस महाभूतों में प्रदान। अब इस तरह के सवाल जब अगर पूछेंगे, प्रथम छठ क्रिया काल का वर्णन कहाँ मिलता है, फीट ग्रास यहाँ पे है ना। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत शामिल नहीं है। अब ये 10 जो प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत है वो सवाल है। ये वापस बुक है, उपवास रोगों का नियंत्रण है, भारत सरकार द्वारा नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब शुरू की गई, वयस्क व्यक्ति में कैल्शियम की मात्रा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ये सारे सवाल इस तरह से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे। एक तरफ हिंदी होगी, एक तरफ इंग्लिश होगी, और जो शब्द आपको समझ में नहीं आता है उसको इंग्लिश में देखना और पूरी लाइन को पढ़ने का प्रयास करना, ठीक है। घबराना नहीं है, एग्जाम से पूरी लाइन पढ़नी है। अब ये इस सवाल को आप देख लो 62, अति निद्रा चिकित्सा में कौन सा कर्म निर्दिष्ट नहीं है। अभी आपको नहीं है पूछा है, नहीं है। तो कई बार हम क्या कहें, निर्दिष्ट कर्म है पूरा नहीं पढ़ते हैं और गलत आंसर को टिक करके आ जाते हैं। ये वापस मिड डे मील प्रोग्राम कब शुरू किया गया, या फिर किस राज्य से इसकी शुरुआत की गई। तो इतने देखने में ये लगते हैं कि ये सवाल पता नहीं कहाँ से है, लेकिन ये आपके सिलेबस में भी है। मिड डे मील प्रोग्राम किस राज्य से शुरू किया गया, तो इसका सही आंसर तमिलनाडु से है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, जितना समय आप किताबों को दोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये पेपर में आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों के मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं हो कि हम मॉडर्न के को लेकर चल रहे हैं, हमारे तो सिलेबस में सारी चीजें मॉडर्न की है तो हम मॉडर्न ही पढ़ेंगे। कुछ भी पूछ सकते हैं। वो विटामिन डी का अवशोषण होता है, विटामिन B12 का अवशोषण होता है। बेलिनो थेरेपी क्या है, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 में से मैंने सारी चीजें एनालिसिस करी है, तो उसमें अधिकांश सवाल आपके आयुर्वेद से हैं और कई सारी चीजें मॉडर्न के हिसाब से पूछी गई थी। तो अच्छी चीज ये है इस एग्जाम के अंदर कि राजस्थान जीके नहीं पूछा गया। यदि राजस्थान जीके का सिलेबस डाल देते और राजस्थान जीके का पूछ लेते तो फिर आप लोगों को तो सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। WHO प्रोग्राम पाने में और सैनिक दिशा निर्दिष्ट मूल्य है, ठीक है। इस तरह के सवाल आएंगे, तो जितना हो सके इन चीज़ों को देखना। ये संस्कृत का सवाल है, देखो ये संस्कृत लेवस्त्रीय संधि, पट धातु लट लकार, महाकवि में समास और वेदमानी शब्द का अर्थ क्या है, परार्थ संधि क्या है, ये सारे सवाल संस्कृत के लिए। तो हम किसी भी चीज़ से दूर नहीं जा सकते, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको थोड़ी तैयारी मजबूत करनी होगी। अनाहत चक्र का शरीर में स्थान बताना, आप लोग कमेंट करना क्या है। पंचकोश पूछ लिया, देखो 162 पंचकोश निम्न में से षड धातु पुरुष का घटक नहीं है, तो इनको देखना और आप लोग कमेंट करना। इसकी मैं आंसर की भी डाल दूंगा। नाड़ी परीक्षा ये आयुर्वेद का सवाल है, ये चरक है, ये वापस ऋतु पित्त प्रकोप है, कारण द्रव्य है, मानस दोष है, पित्त सामक है, आचार्य बेल के अनुसार मन का स्थान है। तो एग्जाम में
कुछ भी आ सकता है। और अब और इन्होंने साफ बोल ही दिया है कि जो आपने 5 साल में पढ़ा है, जो आपने 5 साल में पढ़ा है उसी से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। संस्कृत आएगी आपके। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ज़्यादा डीप मत जाना क्योंकि इसमें ज़्यादा एना फिजियो के क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपके एना आएगी, फिजियो आएगी, योगा के सवाल आएंगे, और जितनी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीमें और प्रोग्राम जो चल रहे हैं वो आएंगे। प्रोग्राम का सन और कहाँ से वो शुरू किए गए उस राज्य और उस जगह का नाम आपको याद रखना है। राज्य और सन, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्त्री प्रसूति के सवाल है इसके अंदर और आने की पूरी संभावना है। चुंबक चिकित्सा देख लेना, वर्ण चिकित्सा देख लेना, बायोकेमिस्ट्री के सवाल आएंगे, बायोकेमिस्ट्री के सवाल आएंगे, माइक्रोबायोलॉजी के सवाल आएंगे, और कंप्यूटर तो है ही, जैसे कंप्यूटर के 10 सवाल आपको आएंगे और 30 नंबर आपको कंप्यूटर में से लेकर आना है। तो ये जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ये आपकी रैंक डिसाइड करेगा। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि इस भर्ती में BA MA योगा वालों को शामिल नहीं किया गया है तो उनके साथ में गलत हो रहा है, तो गलत और सही का निर्णय करने वाले हम नहीं है। कोर्ट जाने, यूनिवर्सिटी जाने, यूनिवर्सिटी का काम जाने, और जो लोग भर्ती करवा रहे हैं वो जाने। आप लोग अगर कुछ भी बोलोगे, आप लोग वहां जाकर रोओगे कि उनको भी शामिल करो, तो भी वो उनके मन में होगा तो शामिल कर लेंगे, और उनके मन में नहीं होगा तो शामिल नहीं करेंगे। आप लोगों को उस चीज पर नहीं जाना है। आप लोगों को केवल और केवल अपनी तैयारी मजबूत करनी है, ठीक है ना। अपनी तैयारी मजबूत करनी है। पद 322 है और इसका क्राइटेरिया 40% है। मैं कह रहा हूं कि पद खाली जाएंगे। अब उनको अगर शामिल कर भी लेंगे ना, वैसे करेंगे नहीं क्योंकि CHC और PHC के अंदर योगा BA वालों को लेकर काम क्या करवाएंगे, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना। BA MA योगा और डिप्लोमा वाले जो है इनको हॉस्पिटल में क्यों लेंगे, आप लोग थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि आप लोग इनका, ठीक है इन लोगों का अपना काम है, ये संघर्ष कर रहे हैं योग प्रशिक्षक के पदों को लेकर। अगर योग प्रशिक्षक के पद होते हैं, पर्टिकुलर कोई स्कूल का प्रोग्राम होता तो समझ में आता कि इनको शामिल करना चाहिए, इनके साथ में गलत हो रहा है। लेकिन इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, इसमें योगा शिक्षक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले बच्चे हैं वो है, और ये प्रोग्राम हॉस्पिटल से रिलेटिव है, ठीक है। भर्ती का नाम योगा प्रोफेशन है तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल में OPD और IPD के टाइम आप लोग क्या करोगे। हॉस्पिटल में आप लोगों को एनाटॉमी नहीं पता, आपको फिजियोलॉजी नहीं पता, आपको मेडिसिन का नॉलेज नहीं है। तो ये जो भर्ती है, देखो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि जब आपके एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की भर्ती आएगी तो हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। लेकिन आप लोगों के केस लगाने की वजह से बच्चों का नुकसान है। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जो उनको पद 322 लेने हैं वो किसी को भी ले लेंगे। आपको शामिल करेंगे तो भी 322 होंगे, और आपको शामिल नहीं करेंगे तो भी 322 ही होंगे। उनको सैलरी 322 लोगों को ही देनी है, और 40% से 322 पद भी नहीं भरेंगे। तो इस भर्ती में किसी भी प्रकार की भर्ती हो, कोई सी भी भर्ती हो, उसमें यदि आप लोग कोर्ट केस लगाते हो, उस भर्ती को रुकाने का प्रयास करते हो, तो उसमें आपके ही भाई हैं, आपकी ही बहनें हैं, उनका नुकसान होता है। तो इस तरह के सवाल है। गर्भिणी के 5वें मास में कौन सा लक्षण पाया जाता है, इस तरह के सवाल आएंगे। निम्न में से 7वां रक्त स्कंदन कारक कौन सा है, षड धातु पुरुष का घटक नहीं है। ये पंचकोश पूछ लिया। देखो पंचकोश का सही क्रम क्या है, अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंदमय कोश, ठीक है। तो इस पेपर को आराम से सही से एनालिसिस करना और पूरा प्रयास करना कि आपकी सारी चीजें कवर हो, ठीक है। यदि अभी तक भी आप लोग अपनी भर्ती की तैयारी को लेकर, अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाना। और वीडियो नहीं आने के पीछे ये टेक्निकल चीजें थी दोस्तों।
मेरे भी पर्सनल कुछ काम होते हैं और इन आपके सारे काम को आसान करने के लिए ही मैं लगा हुआ हूँ। यदि किसी का फोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करना, लेकिन आप ही लोगों के काम में मैं लगा हुआ हूँ। पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद कौन सा है? तो इस तरह के सवाल आपके समाधि पाद, इनमें से आप देख लेना। इस तरह के सवाल है। कपालभाति के भेद, योग, नेचुरोपैथी और हाइजीन, स्त्री प्रसूति, आयुर्वेद के हिसाब से एना फिजियो का थोड़ा सा ध्यान रखना, और सरकार की जो प्रोग्राम है, सरकार की जो स्कीमें हैं उनको देख लेना, क्योंकि हर एक सरकार के कार्यकाल में जो भर्ती होती है उससे रिलेटिव 2-4 क्वेश्चन गवर्नमेंट पूछती ही है और उनका काम भी बढ़ जाता है। टाइप कर लेना और अपनी तैयारी में जितना आप समय दे सकते हो उतना ही अपनी किताबों को और अपनी तैयारी को समय देने का प्रयास करना। इस पेपर जो यदि आपके पास में नहीं है तो इस पेपर को आप आरपीएससी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी आप मेरे कमेंट करना, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बिना किसी तनाव में आकर अपनी तैयारी को मजबूत करने का प्रयास करें।